सास नई नवेली बहू से। सास, देखना पकौड़ी एक एक कर ही तलना, वरना कोई कच्ची पक्की ना रह जाए। और भिंडी एक एक कर धोना और फिर टॉवेल से पोंछ कर एक एक कर काटना। और धनिया की एक एक पत्ती तोड़ कर धोना। बहू 2-4 दिन परेशान रही, फिर 5वें दिन, माँ जी आप ये सब्जी देखो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। 4 घंटे तक बाथरूम से जब बहू नहीं निकली तो सास ने पूछा, तुझे नहाने में कितना वक्त लग रहा? बहू बोली, माँ जी आपके बताए अनुसार मैं एक एक बाल शैम्पू कर रही हूँ, अभी 3 घंटे और लगेंगे, तब तक खाना आप ही देख लो, नेहले पे देहला। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आया? बॉय, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। टीचर, अच्छा तो कल डॉक्टर की दवाई वाली पर्ची लेकर आना। बॉय, मैं तो झाड़ फूंक करने वाले बाबा के पास गया था, उसने जो भभूत दी है वो लेकर आऊं? टीचर, शराब और आशिकी में क्या संबंध है? पप्पू, जब शराब ज़्यादा हो जाए तो लड़का उल्टी कर देता है, और जब आशिकी ज़्यादा हो जाए तो लड़की उल्टी करती है। टीचर, शाबाश, बैठ जाओ। जेलर, तुम्हें आज फांसी दी जाएगी, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अपराधी, मेरी इच्छा तरबूज खाने की है। जेलर, अभी तरबूज की फसल आने में बहुत देर है। अपराधी, जेलर साहब तब तक मैं इंतजार कर लूंगा। कमल, वह कौन सी शक्ति थी जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? विमल, जल शक्ति। कमल, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। विमल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सका। आज मैंने 2 पिज्ज़ा ऑर्डर किया, एक अपने लिए और एक डिलीवरी बॉय के लिए। जब वो डिलीवरी बॉय पिज्ज़ा देने आया तो मैंने उससे कहा कि एक पिज्ज़ा आप खाओ, आप पूरा दिन धूप में घूमते रहते हो, इसलिए ये आपके लिए स्पेशली मंगवाया है। डिलीवरी बॉय बोला, बहन जी ये कचरा आप ही खाओ, मैं तो घर का खाना ही खाऊंगा। 2 सहेलियां कई दिनों बाद मिली। पहली बोली, क्यों तेरे पति के तो सामने के दांत हैं ही नहीं। दूसरी बोली, क्या बताऊं बहन, 2020 में शादी तय हुई, तब कोविड था, इसलिए ये मास्क लगा कर देखने आए थे। पहली, फिर शादी के समय नहीं देखा। दूसरी, तब कोरोना था और शादी के लिए केवल 2 घंटे की अनुमति मिली थी। अब तू ही बता बहन, इतने कम समय में मैं मेकअप करती या इनके दांत देखती? अनाउंसर, अत्यधिक बारिश के कारण सभी ट्रेन लेट हैं, किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है। एक महिला, क्या इस ड्रेस में मैं मोटी लग रही हूँ? अनाउंसर ने माथा पीट लिया। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। दूसरा दोस्त, कोई बात नहीं यार, गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाओ, घर वापस चलते हैं। एक मास्टर जी के घर में 7-8 मास्टर मेहमान आए। मास्टर जी की बीवी बोली, घर में चीनी नहीं है, चाय कैसे बनाऊं? मास्टर ने कहा, तुम सिर्फ चाय बना कर ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी चाय बना कर ले आई। मास्टर जी ने कहा, जिसके हिस्से में सबसे फीकी चाय आएगी, कल हम सब उनके घर मेहमान बनकर खाने के लिए आएंगे। सभी मास्टरों ने खुशी से चाय पी ली। एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरी चाय तो इतनी चीनी है कि डर है कहीं डायबिटीज ना हो जाए। भिखारी राहगीर से, भगवान के लिए अंधे भिखारी को कुछ दे दो बाबा। राहगीर भिखारी से, भीख तो दे दूं पर कैसे मानूं कि तुम अंधे हो? भिखारी बोला, साहब क्या सामने वाले लाल मकान के पीछे नीले मकान की छत पर बैठा सफ़ेद कबूतर आपको दिख रहा है? राहगीर, हाँ मुझे तो दिख रहा है। भिखारी, लेकिन वह कबूतर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कृपया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्यों की संख्या चेक की जाए, कहीं कोई तेज बारिश में बह तो नहीं गया, मैसेज आने कम हो गए हैं। पत्नी दफ्तर जाते हुए पति से बोली, आज आपको चूहों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आना पड़ेगा, मैं तो इनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। पति बोला, अगर ये चूहे वह नहीं खाना खा सकते जो हमारे घर बनता है तो मैं उनके लिए बाहर से कुछ नहीं लाने वाला हूँ। अगर ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा तरीका बताइए
जिससे मैं कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहूं। डॉक्टर ने उल्टा सवाल कर दिया, क्या तुम शराब पीते हो? जी नहीं। आए हुए व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या तुम सिगरेट पीते हो? जी नहीं। क्या किसी सुंदर लड़की से प्रेम करते हो? जी नहीं। डॉक्टर ने हर प्रश्न के उत्तर में नहीं सुनकर झल्लाते हुए कहा, तो फिर तुम 100 साल तक किस लिए जिंदा रहना चाहते हो? वर्ष 1976 की बात है। 3 प्रसिद्ध सुपर हीरो सुपरमैन, स्पाइडरमैन और बैटमैन जापान की ओर पूरी गति से उड़े जा रहे थे। तभी बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और तीनों उड़ते उड़ते धरती पर आ गिरे और मर गए। क्या आप जानते हैं क्या हुआ था? क्या कहा? रजनीकांत? अरे नहीं भाई, हर बात का जवाब रजनीकांत नहीं होता। भूल गए? शोले में गब्बर सिंह ने 3 गोलियां हवा में चलाई थीं। उन्हीं गोलियों से मरे थे तीनों। 2 आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थीं। पहली आत्मा बोली, आत्महत्या 2 तरह की होती है। पहली, तेज और आसान, गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ। और दूसरी, धीमी और दर्दनाक, गले में बरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। पति, दिन भर सोती रहती हो। पत्नी, अब मैं आराम भी ना करूं। पति, उठो चाय बना दो जल्दी से। पत्नी, खुद बना लो ना। पति, मेरे सिर में तेज दर्द है। पत्नी, हाँ तो मेरे भी गले में दर्द है। पति बोला, ठीक है तुम मेरा सिर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। एक बार एक स्कूल में प्राचार्य के कार्यालय में टेलीफोन बजता है। फोन उठाकर प्राचार्य कहते हैं, नमस्ते, मैं शिशु विद्यालय से बोल रहा हूँ। तभी दूसरी ओर से आवाज आती है, नमस्कार, राजू अगले सप्ताह स्कूल नहीं आ सकेगा। प्राचार्य जवाब देते हैं, ठीक है, पर क्या मैं छुट्टी लेने का कारण जान सकता हूँ? दूसरी तरफ से जवाब आता है, क्योंकि हम सारे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। जवाब में प्राचार्य कहते हैं, ठीक है, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं जी? जी, मैं अपना पिता बोल रहा हूँ। अच्छा दोस्त तकिए के जैसा होता है। मुश्किल में सीने से लगा सकते हैं, दुख में उस पर रो सकते हैं, खुशी में गले से लगा सकते हैं और गुस्से में लात भी मार सकते हैं। पिंकी तेजी से स्कूटी पर जा रही थी। जैसे ही रेड लाइट क्रॉस की, पुलिस वाला बोला, मैडम गाड़ी साइड लगाओ। पिंकी बोली, पहली बार है, माफ कर दो ना। पुलिस वाला, आपको रेड लाइट नहीं दिखी थी क्या? पिंकी, लाइट तो दिखी थी जनाब, लेकिन आप कहीं नहीं दिखे, न जाने कहाँ छिपे थे। पूनम अपनी सहेली मीना से बोली, क्या तुमने यह नई साड़ी खरीदी है? मीना, हाँ, 5000 रुपए की है। पूनम, अरे वाह, यह ज्वेलरी भी नहीं खरीदी है? मीना, हाँ, पूरे 2 लाख रुपए की है। पूनम, क्या तुम्हारे पति ने नई जॉब बदल ली? मीना, नहीं, मैंने पति ही बदल लिया। पति आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, घुट घुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? पत्नी बोली, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। पति बोला, तो अपनी दूसरी टांग भी मेरे ऊपर रख दे और किस्सा खत्म कर दे मेरा। टीचर चंपू से, चंपू बेटा, तुम गांधी जयंती के बारे में क्या जानते हो? चंपू टीचर से बोला, मास्टर जी, गांधी जी बहुत जबरदस्त आदमी थे, लेकिन माँ कसम मुझे यह नहीं मालूम है कि जयंती कौन है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।